हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। और आप देख रहे हैं मीन स्टैक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट सीरीज। और इस सीरीज के हम लोग 8वें पार्ट में देखेंगे आज हाउ टू ऐड प्रोडक्ट इन दी विश लिस्ट। तो हमने पिछले पार्ट में प्रोडक्ट डिटेल पेज को कवर कर लिया था, और इस पार्ट में हम लोग विश लिस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो विश लिस्ट में ऐड करने के लिए पहले तो हमको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। कि हमने यहाँ पे डेटाबेस विश लिस्ट के लिए नहीं बना हुआ है, हमारे पास विश लिस्ट के लिए बना हुआ है। तो हम क्या चीज़ें ऐड करेंगे? यूज़र की आईडी, जो कस्टमर है उस कस्टमर का आईडी हम लोग ऐड करेंगे, और प्रोडक्ट आईडी हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे विश लिस्ट डेटाबेस में यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्कीमा। अब इसके बाद हम लोग एक हैंडलर क्रिएट करेंगे, विश लिस्ट डॉट हैंडलर डॉट जेएस। ठीक है, और यहाँ हम लोग अपना विश लिस्ट मॉडल इंपोर्ट करेंगे। सपोज हमें विश लिस्ट को ऐड करना है, तो हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन ऐड टू विश लिस्ट। और इसे क्या चाहिए? इसे चाहिए यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे? कॉन्स्ट विश लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम अपने विश लिस्ट मॉडल का, और इसमें डेटा पास करेंगे। यूजर आईडी में यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी में प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, मोंगो डीबी ऑब्जेक्ट, और इसको हम लोग सेव कर लेंगे लाइक दिस, लाइक दिस। और इसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे, विश लिस्ट डॉट टू ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम लोग किसी भी विश लिस्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर हमको विश लिस्ट से डिलीट करना है, तो फंक्शन बनाएंगे, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट। सेम इसमें भी हम लोग यूजर आईडी लेंगे और प्रोडक्ट आईडी लेंगे। ठीक है, डिलीट करने के लिए विश लिस्ट डॉट रिमूव डिलीट एनी, मतलब जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं तो डिलीट करेंगे। यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी, इस यूजर के ये वाले प्रोडक्ट जितने भी हैं वो हम लोग डिलीट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा डिलीट हो जाएगा। और अगर हमें विश लिस्ट पूरी गेट करनी है कि इस हमारे विश लिस्ट में कितने सारे प्रोडक्ट क्या हैं, तो हमें चाहिए गेट विश लिस्ट, और हमें चाहिए यूजर आईडी। किसी यूजर के सारे विश लिस्ट के प्रोडक्ट हमें रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो लेट विश लिस्ट अवेट डॉट फाइंड, यहाँ पे हम फिल्टर डालेंगे अपना यूजर आईडी
डॉट पॉपुलेट ये क्या कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी। अब इसी का रेफरेंस लेके हम इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल निकाल रहे हैं पॉपुलेट के थ्रू, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे डालेंगे। ये कंफर्म नहीं है लेकिन बट अभी करके हम लोग चेक करेंगे, या इसको बाद में भी करते हैं, इसको छोड़ देते हैं के लिए। डन दिस डॉट ऐप एक्स डॉट टू ऑब्जेक्ट, ठीक। इस तरीके से हम लोग विश लिस्ट रिटर्न करें। तो हमने तीनों फंक्शन बना लिया। अब इसको हम लोग अपने कस्टमर फंक्शन में, कस्टमर राउट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे? राउटर डॉट गेट विश लिस्ट, ये हमने राउट बनाया अपना एपीआई का। एसिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, हमारा फंक्शन हुआ। यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग करेंगे इस रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट डॉट यूजर को। इसमें हमने यूजर अटैच किया है अपने ऑथ हैंडलर में, अगर ध्यान से आपको याद हो तो। जैसे ही लॉगिन एपीआई कॉल होती है मिडिलवेयर में, ऑथ मिडिलवेयर में हमने क्या किया था, अगर यूजर जैसे ही वेरीफाई टोकन करते हैं, डिकोड करने के बाद यूजर को ऐड कर देते हैं सीक्रेट से निकाल के, ठीक है। तो वही हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे यूजर आएगा तो एक कंसोल कर लेते हैं और रिस्पॉन्स में सेंड करते हैं ओके, यूजर को ही सेंड कर देते हैं वापस, ठीक है। अब इस एपीआई को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पोस्टमैन ओपन करेंगे, लॉगिन एपीआई पहले कॉल करेंगे। कॉल किया, हमें टोकन मिल गया। अब हम लोग अपनी विश लिस्ट एपीआई को कॉल करेंगे। कैसे? कस्टमर स्लैश विश लिस्ट, यहाँ टोकन में अपना हमें टोकन प्रोवाइड करना है। तो हमने गेट किया, ये यूज़र की डिटेल आ गई, राइट। मतलब हमें यूज़र की आईडी यहाँ से मिल जाएगा। यूज़र आईडी हमें इस रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में मिल जाएगा। कॉन्स्ट यूज़र आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट, ये हो गई हमारी यूज़र आईडी। अब अपने विश लिस्ट हैंडलर में चलेंगे, जहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट अपने ये तीनों फंक्शन गेट विश लिस्ट, ऐड टू विश लिस्ट, रिमूव टू विश लिस्ट, राइट। तो अब हम लोग इस गेट विश लिस्ट फंक्शन को अपने राउट से कॉल करेंगे। कॉन्स्ट आइटम्स, को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट रिक्वायर प्लस स्लैश लिस्ट है, राइट। ऐड को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, रिमूव को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इसमें हम लोग अपना यूजर आईडी पास करेंगे और अवेट करेंगे, फिर इसी आइटम को रिटर्न कर देंगे। सॉरी।
क्रैश हो रहा है स्कीमा, यूजर आईडी स्कीमा, यूजर स्कीमा इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो अपने स्कीमा में चलेंगे, इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो हम लोग को होस्ट से स्कीमा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा लाइक दिस। अब हम लोग अपना विश लिस्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे अभी हमारे विश लिस्ट में कोई भी आइटम नहीं है, इसलिए हमें इम्पटी ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग एक प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, तो ऐड की एपीआई बनाएंगे अभी पहले। ये हमारी हो गई गेट एपीआई। अब हम लोग बनाएंगे ऐड एपीआई। ये प्रोडक्ट पोस्ट एपीआई बनाएंगे इस लिस्ट के लिए, और बॉडी से हम यहाँ पे हम लोग भेजेंगे प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये होगा हमारा प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी से हमें प्रोडक्ट आईडी आ जाएगा, और ऐड करने के लिए यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी को हम लोग सेंड कर देंगे। तो अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सेंड करना है प्रोडक्ट की आईडी, तो एक प्रोडक्ट आईडी हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। कि हमने इस लिस्ट में इसको ऐड कर दिया, प्रॉब्लम हो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। जैसे हमने पोस्ट रिक्वेस्ट किया, इसने डीबी में ऐड कर दिया। एक और ऐड करते हैं हम लोग इस लिस्ट में। ये हमारा एक आइटम यहाँ पे स्टोर हो चुका है, एक और ऐड करते हैं। ऐड हो गया। अब गेट करते हैं हम लोग। तो इस यूजर के लिए हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, टू प्रोडक्ट हैं इस लिस्ट में एडेड, वो हमें रिटर्न हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि एक्चुअली रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न यूजर आईडी प्रोडक्ट आईडी हो रही है, जबकि होना क्या चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हम उसको करने के लिए हमें इस यूजर आईडी प्रोडक्ट आईडी की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट का पूरा पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम लोग विशलिस्ट पेज पे शो कर सके। तो इसीलिए हमने विशलिस्ट हैंडलर में क्या करना है, तो ये रेफरेंस आईडी है। अगर आप विशलिस्ट स्कीमा पे जाओ तो यहाँ पर रेफरेंस दे रखा है, इसका यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट पॉपुलेट करते हैं। तो इसको एक बार ट्राई करते हैं कैसे आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। गेट किया, और अब देखो कि पूरे पूरे प्रोडक्ट में ये पूरा ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न हो गया। अब हमें ये सब चीज़ें तो चाहिए नहीं, सिर्फ इतना ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। ठीक है, मैप करके, तो हम लोग मैप यूज कर लेंगे यहाँ पे, और रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट आईडी। इससे क्या होगा कि यूजर आईडी और जितने भी अंडरस्कोर आईडी वगैरह है वो चीज़ें नहीं रिटर्न होंगी, केवल प्रोडक्ट आईडी का एरे, प्रोडक्ट का एरे रिटर्न होगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, दोबारा मैं करूँ तो आप ये देखो, ये प्रोडक्ट पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, ये प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। इस तरीके से हमारा विश लिस्ट की गेट एपीआई क्रिएट हो गई। अब हम लोग डिलीट फ्रॉम विश लिस्ट भी क्रिएट ही कर लेते हैं अभी। तो राउट में चलते हैं, यहाँ पे जैसे हमने पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई वैसे हम लोग एक डिलीट रिक्वेस्ट बनाएंगे। ठीक है, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट करेंगे, जैसे ही रिटर्न रिमूव हो जाएगा हम लोग मैसेज यहाँ से रिटर्न करेंगे ओके। अब जैसे हमको इस प्रोडक्ट को विश लिस्ट से डिलीट करना है, राइट, प्रोडक्ट आईडी कहाँ गया है ये, हाँ यही प्रोडक्ट आईडी है। अब इसको हमें विश लिस्ट से डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे डिलीट रिक्वेस्ट। जैसे ही डिलीट करेंगे ओके रिटर्न आया, और अब हम गेट करेंगे तो सिंगल विश लिस्ट में आइटम होना चाहिए, राइट।
वो डिलीट हो गया और हमें मिला। इस तरीके से हमारी एपीआई क्रिएट हो गई। अब हम इसको अपने फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो ऐड टू कार्ट बटन है, यहीं पे एक ऐड टू विश लिस्ट बटन देनी है, बट ऑलरेडी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, जगह यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आइकन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐड टू कार्ड आइकन बटन को हम लोग आइकन में चेंज करेंगे और इसी के बगल में एक आइकन देंगे विश लिस्ट के लिए। तो एंगुलर मटेरियल में जाएंगे, यहाँ बटन मॉड्यूल में हम लोग इस बटन को यूज करेंगे, अब फैब बटन को। ठीक है, तो फैब बटन कैसे यूज होते हैं, लाइक दिस। अपने कार्ड कंपोनेंट पे जाना पड़ेगा हमें, और ये हमने ऐड टू कार्ड बटन बनाई थी, इसको हटाएंगे और इसको दो बार पेस्ट करते हैं। ये दो बटन हमारी हो गई। और आइकन यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐट आइकन मॉड्यूल। तो चलिए देखते हैं बटन को कैसे दिख रही है हमारी बटन। कलर प्राइमरी वार का कलर प्राइमरी रखते हैं। यहाँ पे हमारी दो बटन्स आ गई हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। अब हमें विश लिस्ट के लिए ये हार्ट हार्ट यूज करना है, राइट। तो हार्ट कैसे यूज किया हुआ है, फेवरेट, यहाँ पे फेवरेट यूज करेंगे डिलीट की जगह पे। जो हमने डिलीट लगा रखा है, फेवरेट हो गया। तो अब ये तो हमारा फेवरेट आ गया, राइट। और यहाँ पे कार्ट आइकन देंगे तो हम लोगों को सर्च करना पड़ेगा एंगुलर मटेरियल आइकॉन लिस्ट। ये लिस्ट आ गई है हमारी, हमें यहाँ पे सर्च करना है कार्ट। ये शॉपिंग कार्ट यूज करेंगे, राइट। अब हम लोग देखें यहाँ, तो ऐड टू कार्ट और ये बटन आ गई। अब इसमें देख लेते हैं और भी आइकन से रिलेटेड है क्या। कार्ट, तो यहाँ पे एक चीज और है, अगर हमारा प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऐड है तो हम ये आइकन यूज करेंगे, और अगर नहीं ऐड है तो हम ये आइकन यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐड आइकन रख लेते हैं। इन दोनों को कंडीशनली हम लोग यूज करेंगे। ठीक है? तो पहले जब ऐड नहीं है तब तो हमारा ये यूज होगा, और अदरवाइज ये वाला यूज होगा। ठीक है, अब शॉपिंग कार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, शॉपिंग कार्ट पे भी हम लोग रिमूव का लगाएंगे और ऐड का लगाएंगे। ठीक है, आइकन हमारा हो गया। चलिए कार्ट पे आते हैं, तो अभी एक को यहाँ से हटा देते हैं। तो इस तरीके से हो गया हमारा कार्ट के लिए। तो जैसे ही हम इसको ऐड टू कार्ट करेंगे,
अब इस पे हम लोग क्लिक बटन लगाएंगे। यहाँ पे हमें क्लिक लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ये ठीक है, पे हम लोग एक क्लिक इवेंट लगाएंगे। ओके, तो बटन पे हम लोग क्लिक फंक्शन लगाएंगे, ऐड टू विश लिस्ट, और इस प्रोडक्ट को हम लोग सेंड करेंगे फंक्शन में। और ये फंक्शन हम लोग यहाँ बनाएंगे, ऐड टू विश लिस्ट और प्रोडक्ट। कंसोल डॉट लॉग करेंगे प्रोडक्ट को, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाए, गेटर फंक्शन बनाएंगे, इज इन विश लिस्ट। मतलब हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हमारा विश लिस्ट में है या नहीं। तो हमें ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम अपने कस्टमर सर्विस पे चलेंगे और वहां पे विश लिस्ट फाइंड आउट करके लेके आएंगे, ठीक है। गेट विश लिस्ट, एपीआई कॉल करेंगे, जो रिटर्न करेगा हमें प्रोडक्ट का एरे, तो प्रोवाइड करेंगे एपीआई का यूआरएल, लाइक दिस। अब इसको हम लोग लोगों को एक सर्विस अलग से बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसको स्टोर करना है। अगर हम प्रोडक्ट कार्ड पेज पे इसको कॉल करेंगे तो जितने भी कार्ड्स होंगे वो क्या करेंगे, इस एपीआई को बार बार कॉल करेंगे डेटा फेच करने के, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम एक नई सर्विस क्रिएट करेंगे, एनजी जनरेट सर्विस विश लिस्ट स्लैश कार्ट। विश लिस्ट और कार्ट सर्विस हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। या विश लिस्ट के लिए अलग ही सर्विस क्रिएट कर लेते हैं, और ये फंक्शन हमारा उसी में बनेगा, सर्विस में। ये फंक्शन हमने बनाया यहाँ पे, एच टी टी पी इंजेक्ट किया, एच टी टी पी क्लाइंट लाइक दिस, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाया इनिट। ओके, ये क्या करेगा, दिस डॉट गेट विश लिस्ट को कॉल करेगा और सब्सक्राइब करेगा। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को ये स्टोर करेगा यहाँ पे विश लिस्ट प्रोडक्ट्स एरे में। ओके, सिर्फ विश लिस्ट रख लेते हैं, दिस डॉट विश लिस्ट, और इसमें हम लोग साइन कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा हो गया।
अब जब हमारा होम कंपोनेंट है, होम कंपोनेंट में हम इस सर्विस को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, और इनिट करेंगे। जैसे ही हम यूजर हमारे होम पेज पे आएगा, विश लिस्ट फैच हो जाएगी, ठीक है। और अपने प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, फिर से विश लिस्ट सर्विस में को इंजेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा विश लिस्ट का एरे जो भी यहाँ पे है। तो अगर हमें चेक करना है कि इज इन विश लिस्ट है या नहीं है कोई प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, विश लिस्ट सर्विस के अंदर जो हमारा विश लिस्ट एरे है, इसमें हम लोग फाइंड करेंगे। अगर हमारा ये जो प्रोडक्ट है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे हम लोग चेक कर लेंगे। हमने इस एरे में चेक कर लिया हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं। अगर कर रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट विश लिस्ट में है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर एट द रेट इफ विश लिस्ट में है हमारा प्रोडक्ट, तब तो हम लोग इस आइकन को यूज करेंगे, सॉरी, अदरवाइज हम लोग इस आइकन को यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। कॉल करके अभी कुछ रिटर्न नहीं हुआ ऐड टू विश लिस्ट, तो पहले अब हम लोग ऐड टू विश लिस्ट कर लेते हैं। तो हमें ये देखना है, अगर पहले हम अपने विश लिस्ट सर्विस में फंक्शन बनाएंगे ऐड और डिलीट के लिए। ऐड इन विश लिस्ट, रिमूव फ्रॉम विश, ये हमारा होगा पोस्ट फंक्शन, ये होगा हमारा डिलीट मेथड। ठीक है, तो भेजेंगे प्रोडक्ट आईडी स्ट्रिंग टाइप, सेम इसमें भी भेजेंगे। और उसके बाद हमें ऐड करना है प्रोडक्ट आईडी को यूआरएल में, लाइक दिस। बॉडी में हम इम्पटी भेज, लाइक दिस, ठीक है। अब अपने कार्ड कंपोनेंट पे आते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे इज इन विश लिस्ट, अगर हमारा प्रोडक्ट विश लिस्ट में है, तब हम क्या करेंगे, विश लिस्ट सर्विस का रिमूव फंक्शन कॉल करेंगे। प्रोडक्ट डॉट आईडी डॉट सब्सक्राइब करेंगे, जब हमें वहां से रिजल्ट आ जाएगा,
तो हम लोग विश लिस्ट सर्विस को फिर से इनिशियलाइज कर देंगे। अदरवाइज हम लोग अगर विश लिस्ट में प्रोडक्ट नहीं है तो हम लोग ऐड का फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि ऐड हो रहा है या नहीं। तो हम लोग ऐड पे क्लिक किए, तो हमारी ऐड टू विश लिस्ट एपीआई कॉल हुई और ये हमारा ऐड टू विश लिस्ट हो गया, राइट, ये वाला प्रोडक्ट। और अगर हम ओमेन वाले को करें इसको, ये भी हमारे विश लिस्ट में ऐड हो गया ये, राइट। तो क्लिक किया, ये हो गया। पर अगर हमने इसको रिमूव किया, ये रिमूव हो गया, राइट। अब हम अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज पे यहाँ पे एक बटन दे देते हैं, ऐड टू विश लिस्ट, राइट। बटन हम इसी बटन को यूज कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। बटन हमने, और इसको एक ड्यू में रखेंगे, खास एक्स गैप 8। और वो जो फंक्शन हमने बनाए हैं, ऐड टू, रिमूव टू, सब हम यहाँ पे भी सेट करेंगे डिटेल पेज पे। सर्विसेज, सर्विस को हम लोग कोड कर लेंगे। इंजेक्ट किया सर्विस को, विश लिस्ट सर्विस, इज, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट डिटेल पेज पे भी। मैट आइकन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। बटन हमारी होगी ऐड फ्लैट बटन। आइटम बेस लाइन, इसको एक स्पैन में रखते हैं, देखते हैं। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। जब हम अब क्लिक कर रहे हैं तो ऐड हो जा रहा है और रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसका क्लास कलर टेक्स्ट रेड कर दें, देखते हैं कैसा दे। ऐड टू विश लिस्ट हम करेंगे तो मैट रेज्ड बटन ही रहने दे, ज़्यादा बेटर लगेगी।
अब जैसे ऐड टू विश लिस्ट किया तो ये कार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, रिमूव किया फिर से ये आइकन आ, तो हम लोग अपने कार्ट में भी कर लेते हैं। अपने कार्ट पे गए, अगर हमने इसको किया राइट तरीके से हमारा विश लिस्ट में प्रोडक्ट ऐड हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपने हेडर में मेनू देंगे, ठीक है। हेडर में हम लोग मेनू देंगे जो विश लिस्ट पेज ओपन करेगा पूरा, कि हमारे पूरे विश लिस्ट जितने भी आइटम्स हैं उनको वो ओपन करेगा। तो हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ng जनरेट कंपोनेंट विश लिस्ट, और इसकी राउटिंग करेंगे। जैसे हमने प्रोफाइल बना रखी है वैसे हम लोग विश लिस्ट बनाएंगे। और हेडर में हम लोग एक राउट लिंक देंगे, जैसे हमने कस्टमर का लिंक दिया हुआ है। अगर यूजर लॉग्ड इन है तो हम लोग यहाँ पे एक लिंक देंगे, हमें ले जाएगा विश लिस्ट पे, राइट। और यहाँ पे हम लोग आइकन दे देते हैं जो हमने कार्ड में आइकन दिया हुआ है, ये वाला। कोड करना पड़ेगा ऐट आइकन मॉड्यूल। चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है, ये सही आ रहा है। तो थोड़ा अलाइनमेंट करना पड़ेगा। प्रोफाइल फ्लेक्स गैप टू आइटम बेसलाइन। यहाँ पे प्रोफाइल पे क्या क्लास लगी हुई है देख लेते हैं, सेम लाइन में क्यों नहीं आ रहा है। आइटम सेंटर करना पड़ेगा, ठीक है, सेंटर पे आ जाएगा। अभी ये मेनू हमारा ठीक हो गया। इस पे हम जैसे ही करेंगे कि हमें विश लिस्ट पेज पे लाएगा, और हम यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे सारे विश लिस्ट के आइटम्स। तो विश लिस्ट कंपोनेंट पे चलेंगे, यहाँ पे सर्विस इंजेक्ट करेंगे। सर्विस को इंजेक्ट करने के बाद हम लोग विश लिस्ट के आइटम्स, हमारी सर्विस में आइटम ऑलरेडी होगा क्योंकि वो इंजेक्टेड है, पहले से हम लोग इनिट कर रखे हैं होम पेज पे। तो यहाँ पे हम लोग HTML में व्यू बनाते हैं, क्लास x40 देते हैं, y हम लोग 10 देते हैं। यहाँ पे एक एट द रेट एक व्यू लेंगे, क्लास फ्लेक्स फ्लेक्स रैप, और फिर हम लोग फॉर लूप लेंगे डॉट विशलिस्ट। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे हमने अपने होम पेज पे कार्ड यूज कर रखे हैं, ये सेम टू सेम हम लोग यूज कर लेंगे अपने विश लिस्ट पेज पे।
लाइक दिस, और हमको कोड करना पड़ेगा प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट, करते हैं प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि हमारी विश लिस्ट कैसे है। होम पेज पे आए, जैसे ही हम रिफ्रेश किया, विश लिस्ट से हमारे आइटम्स आ गए। ठीक है, अब विश लिस्ट पेज पे हम लोग गए, ये विश लिस्ट पे आइटम्स दिख। बट अगर हम इसको डायरेक्टली रीडायरेक्ट, विश लिस्ट पेज हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो हमें विश लिस्ट नहीं मिल रही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉपर्टी। ठीक, और इस लिस्ट को हम लोग, और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। एक काम करते हैं, तो इसको रिटर्न करते हैं। अब विशलिस्ट कंपोनेंट में जब ng ऑन इनिट फंक्शन पे विशलिस्ट सर्विस को इनिट करेंगे दोबारा, और सब्सक्राइब करेंगे। टाइप का ऑप्शन आ नहीं रहा है। देखते हैं इससे हो जाता है या नहीं। पिछले पेज को इनिट किया, हाँ ये हो गया। तो इनिट दोबारा कॉल करना पड़ेगा। यहाँ होम कंपोनेंट हमारा रन नहीं कर रहा है, होम कंपोनेंट ऑलरेडी यहाँ से गायब है। ठीक है? यहाँ से हमने किया, ये रिमूव हो गया। अब एक काम करना है कि अगर हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, डिटेल पेज पे नहीं जाना चाहिए, राइट। कार्ड पे हम लोग प्रोडक्ट कार्ड पे जाएंगे। ये राउटिंग लगा रखी है, ये राउटिंग हम यहाँ से हटाएंगे, इमेज पे लगाएंगे, और इमेज के बाद इस व्यू पे लगाएंगे, राइट। तब आप अगर इमेज पे क्लिक करेंगे तब तो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाएंगे, और कहीं पे यहाँ पे इसके नेम पे क्लिक करेंगे तब जाएंगे। विश लिस्ट पे करेंगे तो आप नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टी H4 डालते हैं। फोर नो आइटम्स डिस्प्ले। तो इस तरीके से हमारा विश लिस्ट में आइटम हो गया। जैसे अब हमें इसे विश लिस्ट में ऐड किया, हमने इसको किया, तो किया, ठीक है, ये कर दिया। अब हम लोग जब हम विश लिस्ट पेज पे यहाँ जाएंगे तो यहाँ हमारे ये आइटम विश लिस्ट, इनको रिमूव करना है, ये हमने इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, और जब सारे रिमूव हो गए तो आइटम हमारा यहाँ दिखा रहा है कोई आइटम विश लिस्ट में नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग विश लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। This was all about this video. If you like this video, please hit the like button and do share and subscribe our YouTube channel Code with Ved. And if you have any query, you can comment here or you can send messages on Insta or Twitter. Thank you for watching. We will meet in the next video. Till then, take care and keep learning.